हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल टायर 1 ऑनलाइन एग्जाम पेपर के लेक्चर 2 में स्टडी करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चंस। इससे पहले हमने 154 तक के क्वेश्चंस किए थे। आज हम स्टार्ट करेंगे दिस क्वेश्चन। चलो चेक करते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपका है कि एन इंजीनियरिंग स्टूडेंट हैज टू सिक्योर 24% मार्क्स टू पास। He gets 61 and fails by 29 marks. What is the maximum marks for that exam? क्वेश्चन कह रहा है कि एक इंजीनियरिंग स्टूडेंट ने 24% मार्क्स चाहिए उसे पास होने के लिए। उसने 61 मार्क्स गेट किया, फिर भी वो 29 मार्क्स से फेल हो जाता है। तो बताइए किस एग्जाम में मैक्सिमम मार्क्स कितने का था। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक कहता है कि मान लो कि मैक्सिमम मार्क्स आपका एक्स था। बिल्कुल बेसिक और सिंपल ट्रिक है। आप कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए आप स्टिक पे बना सकते हो। मान लो मैक्सिमम मार्क्स आपका एक्स है, इसका 24% आपने लिया। 24 ये क्या है? पासिंग मार्क्स। अब इसने 61 यहाँ पे गेट किया और फेल हो गया 29 से, यानी अगर उसको 61 प्लस 29 मार्क्स मिलता तो वो क्या होता? पास हो जाता। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा? x इक्वल टू 9 1 10 आ गया आपका, 6 टू 8 एक 90, और इनटू में आपका क्या आ जाएगा? 100, और अपॉन में आ जाएगा आपका 24। अब इसको काट दो, 6 4 जा जाएगा, 6 से आप काटोगे 15 6 जा 90 होता है, 4 से काट दोगे 25 आ जाएगा। मल्टीप्लाई करोगे 15 5 जा होता है 75, 15 2 जा 30 और 7 3 से आपका राइट आंसर क्या आ गया? 75 मार्क्स। तो कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ये ट्रिक बिल्कुल बेसिक तरीका है और किसी तरह के भी क्वेश्चन को आप इजीली बना सकते हो। जैसे ही आपसे बोला कि एक स्टूडेंट को 24% मार्क्स चाहिए पास होने के लिए, उसने क्या किया? 61 मार्क्स से वो फेल कर गया। 61 मार्क्स तो गेट किया, 29 से मार्क्स से वो फेल हो गया। तो टोटल कितना मिलना चाहिए पास होने के लिए? 61 प्लस 20, ये क्या है? 24% होना चाहिए। तो आपका राइट आंसर आ गया 375। दिस इज करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन चेक करते हैं। अगले क्वेश्चन में आप देखोगे, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, और ये सारे आपके आए हुए क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इसी तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। तो चलो चेक करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ध्यान दो, ये क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि इफ 7 प्लस 3x इज ग्रेटर देन इक्वल देन 5 माइनस 6/2 एंड 2x प्लस 3 लेस देन 5 देन x कैन टेक विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू। आप ये क्वेश्चन कई तरह से, इस तरह के क्वेश्चंस को आप बना सकते हो, लेकिन सबसे इजी तरीका, ट्रिकी मेथड क्या कहता है? कोई भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो आपको ऑप्शन मेथड इज मोस्ट इंपोर्टेंट। सबसे इजी तरीका क्या है? ऑप्शन मेथड। आप ऑप्शन में देखोगे, जैसे आपका जीरो दिया हुआ, आप इसमें जीरो पुट कीजिए तो क्या होगा? 7 प्लस में जीरो, तो 7 होता है 7 ग्रेटर देन इक्वल देन 5, ये बात राइट है। इसके बाद आप देखोगे कि आ जाएगा आपका जीरो। अब दूसरा केस क्या दिया हुआ? 2x प्लस 3, इसमें भी जीरो पुट करोगे तो ये क्या आ जाएगा? 3 लेस देन इक्वल देन क्या आ जाएगा? 5। तो 7 ग्रेटर देन 5 ये भी राइट है, और 3 लेस ये भी राइट है, यानी आपका राइट ऑप्शन क्या आ गया? फर्स्ट ऑप्शन। तो ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है तो क्या करोगे? जस्ट ऑप्शन मेथड। कई तरीके इसको बनाने के, उस तरीके का यूज नहीं करना है, क्योंकि कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में टाइम आपका मेन फैक्टर है। तो आपके लगभग 80% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसको आप ऑप्शन से इजीली बना सकते हो। उन्हीं में से ये क्वेश्चन है जो इजीली ऑप्शन से आप इसको बना सकते हो। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे आपने देखा ये क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? द थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स 9 एंड 15। थर्ड प्रोपोर्शनल ऑफ टू नंबर्स 9 एंड 15। अब थर्ड, ऐसा कोई भी क्वेश्चन आता है, कई बुक्स में आपको सेकंड प्रोपोर्शनल, थर्ड प्रोपोर्शनल, मीन, सबके अलग अलग फॉर्मूले। किसी फॉर्मूले को याद करने की हमें जरूरत नहीं है अगर हम ये ट्रिक जानते हैं। थर्ड प्रोपोर्शनल का मतलब है तीसरा नंबर। तो आप मन में सोचिए कि 9 आपका फर्स्ट है और 15 आपका सेकेंड है, थर्ड आपका एक्स है। तो क्या हो जाएगा? 9 अपॉन 15, ये आ जाएगा 15/। अब इसको ट्रिकी अप्रोच कहता है। 3 3 जा 9 है, 3 5 जा 15, 3 से इसको भी काट दो। हमेशा याद रखो कि अगर दो नंबर इक्वल है तो ऊपर ऊपर में अगर प्लस 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 माइनस का निशान नहीं है तो ऊपर से ऊपर काट सकते हो, ऊपर नीचे काट सकते हो। तो आपका क्या आ जाएगा? एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा? 25। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया? 25 बिल्कुल करें। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है, अगर मीन बोले तो आप एक्स को बीच में मान लो, थर्ड बोलता है तो एक्स को यहां मान लो, फर्स्ट बोलता है तो एक्स को फर्स्ट मान लो। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा प्रोपोर्शन का, आप इजीली ऐसे क्वेश्चन को आप सॉल्व कर सकते हो।
चलो इसी तरह का हर क्वेश्चन में हम आपको एक बेसिक ट्रिक्स बताएंगे जिसके बेसिस पे आप किसी भी तरह के क्वेश्चन को इजीली सॉल्व कर सकते हो। तो अगर अभी तक आप हमारे यूट्यूब चैनल ग्यास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि यहाँ पे आपको मैथ्स की टोटल क्लासेस मिलेगी। या प्ले लिस्ट में जाके चेक करना है, जिस क्लास के भी आप तैयारी करो, जिस चीज की आप तैयारी करो, वैसे आप प्ले लिस्ट में आप उसको चेक कर सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन क्या है, What will be the roots of quadratic equation? हमें कह रहा है इस quadratic equation की क्या रूट्स हैं। अब आप देखोगे इसको भी ऑप्शन से बना सकते हैं, लेकिन ऐसे क्वेश्चन में ऑप्शन से नहीं बनाएंगे। डायरेक्ट ट्रिक क्या कहता है कि ये जो नंबर है आप इसको ऐसा ब्रेक करो कि प्लस या माइनस करके क्या आना चाहिए 25। आप जानते हो 156 है। अगर आप 156 को देखोगे कि 156 से 12 इंटू 30, अगर 12 को 13 से मल्टीप्लाई करोगे तो 13 टू जा होता है 26 और ये 156 आ जाएगा। और 12 माइनस 13 टू -12 -13 क्या होता है माइनस का 20। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो कि x का स्क्वायर, आंसर यही पे आ गया आपका, माइनस का ये आ जाएगा 12x माइनस का 13x प्लस 156 इक्वल टू 0। राइट, अब आप देखोगे यहीं से पता चल गया कि ये माइनस है, ये भी माइनस में आएगा, तो आपका जवाब क्या जाएगा 12 और 13। तो पहला ही ऑप्शन राइट हो गया। लेकिन अगर आप इसको चेक करना चाहते हो तो आप देखो x इंटू में x माइनस 12 आ गया, -13 कॉमन लोगे तो x माइनस 12 इक्वल टू 0। अब ये x माइनस 12 दोनों में है तो x माइनस का 12 आ गया आपका, और इनटू में x माइनस 13 ये क्या है 0। तो x माइनस 12 को 0 के बराबर करोगे तो x की वैल्यू 12 आ जाएगी, x माइनस 13 को 0 के इक्वल करोगे ये 13 आ जाएगा। तो राइट आंसर क्या आ गया 12 एंड 13। तो कोई भी दुनिया का ऐसा क्वेश्चन आ जाए फैक्टर निकालने के लिए, यानी आपसे बोले क्वाड्रेटिक का सॉल्व करो, तो आप ये ट्रिक अप्लाई कर सकते हो। वैसे क्वाड्रेटिक को सॉल्व करने के अगर आप देखोगे 10th क्लास में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, और इसमें उसके वीडियोस को आप चेक करोगे, हमने उसमें सारे बेसिक पॉइंट बताए। लेकिन ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के क्वेश्चन से 3-4 तरीके आपके निकालने के हैं। स्मार्ट तरीका ऑप्शन का भी, यहाँ ऑप्शन लगाओगे आपका टाइम ज्यादा खराब हो सकता है। बिल्कुल आपको पता चल गया 12 इंटू 13 क्या होता है 156 और 12 13 25 होता है। डायरेक्ट बिना देखे हुए आप आंसर बता सकते हो 12 एंड 13 इज करेक्ट आंसर। तो इसका राइट आंसर था 12 13 फर्स्ट ऑप्शन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगले क्वेश्चन पे आप देखोगे इसी तरह से हर क्वेश्चन के अंदर आपको बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच हम यूज करेंगे, जहां पे जिस ट्रिक की जरूरत है उस ट्रिक से आपको ये क्वेश्चन समझा रहे हैं। आप बिल्कुल लास्ट तक आप पूरी क्लास को चेक करो, फिर आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन जो है किस तरह से आपके बन रहे हैं। जैसे आप देखोगे इस क्वेश्चन के अंदर कि if a cone of radius 3.5 centimeter height is melted and constructed to a cylinder of same radius, what will be the height of the cylinder? कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि मेल्ट किया गया, जब भी मेल्ट की बात आती है तो हमेशा याद रखो वॉल्यूम। अब यहाँ पे कोन है और दूसरा क्या सिलेंडर, तो दोनों का वॉल्यूम क्या होगा सेम होगा। तो वॉल्यूम ऑफ कोन, अब फॉर्मूला याद रखिए, याद नहीं है तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो यहाँ पे हमने आर कोन वाले को R1 मान लिया और इसके हाइट को H1 मान लिया। तो फॉर्मूला होता है वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर। और दूसरा क्या दिया हुआ सिलेंडर, सिलेंडर का क्या होता है वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर। तो पाई को पाई रहने दो, आर को आप लिख दो R2 का स्क्वायर और H को आप लिख दो H2। तो सबसे पहले पाई से पाई आपका कैंसिल हो जाएगा, 1/3 ऐसे ही छोड़ दो। और रेडियस ऑफ कोन आपका दे रखा है 3.5 तो आपने लिख दिया 3.5। हाइट आपको दे रखा है 9.6 आपने लिख दिया। दूसरे में देखोगे रेडियस ऑफ सिलेंडर क्या कह रहा है कि इनटू सिलेंडर ऑफ द सेम रेडियस, यानी रेडियस आपको सेम दिया गया तो रेडियस हम काट भी सकते थे, लेकिन चलो यहाँ पे हमने क्या लिखा 1/3 पाई आर स्क्वायर, या आर का आपने स्क्वायर किया है। और यहाँ पे भी R2 का स्क्वायर, तो रेडियस तुम्हारा सेम है तो ये भी आ जाएगा 3.5 का स्क्वायर इनटू में क्या आ जाएगा हाइट, जो आपको मालूम नहीं है। तो ये 3.52 से ये कट जाएगा। अब इसको काट दोगे तो क्या आ जाएगा 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो डायरेक्ट आंसर क्या आ गया H2 3.2। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 3.2 सेंटीमीटर। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था, बस आपको ये फॉर्मूला याद होना चाहिए और ये पता होना चाहिए कि कभी भी आपसे अगर पूछा जाता है वो कि मेल्ट किया गया, मेल्ट का मतलब क्या, यू हैव टू फाइंड अ वॉल्यूम। तो वॉल्यूम ऑफ कौन क्या होता है, यानी 1/3 पाई आर एस। वॉल्यूम को हिंदी में क्या बोलते हैं आयतन, यानी कि कौन शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर। वॉल्यूम ऑफ कौन 1/3 पाई आर स्क्वायर। सिलेंडर को हिंदी में बेलन बोलते हैं, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो या आप बोल सकते हो कि बेलन का जो आयतन होता है वो क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो हमने इसके रेडियस को R1, इसको H1, इसको R2 H2 बना सॉल्व कर दिया। तो ये था आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो बिल्कुल इजी था। अगर जिसको फॉर्मूला याद नहीं है तो फॉर्मूले को साथ साथ नोट करते जाओ।
चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, ध्यान दो। तो अब बिल्कुल जो फॉर्मूले आपको जरूरत है उस फॉर्मूले को आप जो है साथ साथ लिखते चलो। और अगर आप चाहते हो पेड ऑनलाइन क्लास लेना तो आप हमसे पेड ऑनलाइन क्लास भी ले सकते हो। इसके लिए हमें व्हाट्सएप करो या हमें कॉल कर सकते हो। चलो, तो ये जो क्वेश्चन हमारा है 160 क्वेश्चन क्या कह रहा है, बीच ऑफ द फॉल नॉट ए क्वाड्रेटिक। इसमें कौन क्वाड्रेटिक क्वेश्चन नहीं है, आपको पहले बता चुके कोई भी क्वेश्चन होगा जो ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू जीरो एंड ए डज नॉट इक्वल टू जीरो के फॉर्म में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हमें बोला गया बताओ इसमें से कौन क्वाड्रेटिक नहीं है। अब मन में सोचो, 3x² यहाँ आएगा और 2x² यहाँ आएगा, तो घट के एक्स स्क्वायर बचेगा, ये है। यहाँ 4x² आएगा, यहाँ भी 4x², ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाएगा और ये क्वालिटी क्वेश्चन नहीं है। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, सेकेंड ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट आंसर है। तो यहाँ 4x² आ जाएगा, ये 4 स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा और ये आपका क्वाड्रेटिक यानी x² वाला टर्म्स इसमें बचेगा ही नहीं। ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। इसमें आप देखोगे x² है, इसमें भी 2x² है, x² बच जाएगा एक। यहाँ 4 स्क्वायर, ये तीनों क्वाड्रेटिक है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक नहीं है क्योंकि इसमें x² जो है 4x² उसका कैंसिल आउट हो जाएगा, x² का टर्म आपका बचेगा नहीं। तो आप इस तरह से बिल्कुल ऑप्शन को देख के ही अपने जवाब को बता सकते हो। बस आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए कि किसी भी ट्रिक्स को जानने के लिए आपका कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। इसीलिए आप देखोगे हमारे जो क्लासेस, जो हमारी जो वीडियोस बनी हुई है प्लेलिस्ट में, वहां जिस जिस भी टॉपिक को हमने स्टार्ट किया उसका बिल्कुल जीरो से लास्ट आपको समझाया गया, ताकि बेसिक क्लियर होगा तो कोई भी क्वेश्चन आप इजिली बना सकते हो। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन ध्यान दो। अगले क्वेश्चन कह रहे शॉपकीपर बाय सेलिंग, कह रहे शॉपकीपर बाय सेलिंग 9 रोलेक्स वॉचेस earns a profit equal to selling price of a 4 Rolex watch. His profit percent। अब ऐसा कोई भी क्वेश्चन हो, कह रहे शॉपकीपर क्या करे, बाय सेलिंग 9 रोलेक्स वॉचेस, बाय सेलिंग 9 रोलेक्स वॉचेस earns a profit equal to selling price of the 4 Rolex। तो अब आप देखोगे, मान लो कि अगर सेलिंग प्राइस अगर आप मान ले तो एक, मन में सोचो कि सेलिंग प्राइस ऑफ 1 रोलेक्स अगर 1 रुपया है तो 9 रोलेक्स का सेलिंग प्राइस क्या आ जाएगा, 9 रुपीज आ जाएगा, राइट। और इसके बाद आपको क्या दिया गया है, सेलिंग प्रॉफिट कितना है, सेलिंग प्राइस ऑफ 4, तो प्रॉफिट कितने का हो जाएगा, 4 रुपए का। तो सेलिंग प्राइस मालूम है, प्रॉफिट मालूम है, तो आपको निकालना क्या है, प्रॉफिट परसेंट। तो आप क्या जानते हो प्रॉफिट परसेंट क्या होता है, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में क्या आता है, कॉस्ट प्राइस। अब कॉस्ट प्राइस क्या होता है, तो सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस अगर आप निकालोगे तो सेलिंग प्राइस माइनस में क्या आ जाएगा, प्रॉफिट। तो आप डायरेक्ट ये ट्रिक यूज कर सकते हो कि प्रॉफिट तुम्हारे पास 4 आ गया तो डायरेक्ट हम इसमें ट्रिक यूज करेंगे। कोई भी ऐसा क्वेश्चन होगा तो डायरेक्ट आप मुजवानी ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हो कि प्रॉफिट आपका आ जाएगा 4, तो प्रॉफिट इनटू में आ जाएगा 100। अब आपको निकालना है, नीचे आना फॉर्मूला क्या होता है प्रॉफिट परसेंट का, प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन में कॉस्ट प्राइस। तो कॉस्ट प्राइस क्या होता है, सेलिंग प्राइस माइनस में, सेलिंग आपका 9 है और प्रॉफिट आपका 4 है। अब आप चेक करोगे तो 4 इंटू में आ जाएगा 100 और ये आ जाएगा 5, 5 टू 10, 24 या 80। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 80%। आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन, वेरी ट्रिकी क्वेश्चन है, मोस्टली एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो कभी अगर यहाँ पे प्रॉफिट की जगह लॉस दिया होता तो हम क्या करते, 4 इंटू 100 होता और 9 में प्लस कर देते 4 को। तो बिल्कुल इजी क्वेश्चन था और बिल्कुल ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चन था। तो अगर आपको समझ में आ गया तो बहुत आसान लगता है, अगर समझ में नहीं आया तो ऐसे क्वेश्चंस काफी टिपिकल हो जाते हैं, गलत होने के पूरे पूरे चांस होते हैं। चलो अब देखो, ये जो हमारा क्वेश्चन है ये भी काफी अच्छा क्वेश्चन है और मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चन में कंफ्यूज ही रहते हैं। क्या क्वेश्चन है ये क्वेश्चन कह रहा है आपका कि that is a circle is inscribed in a circle square, if the length of diagonal of the square is इतना, what is the area of the circle। अब आप जानते हो कि एक सर्कल इंस्क्राइब्ड है स्क्वायर के अंदर। अगर आप देखोगे कि सपोज कीजिए कि कह रहा है सर्कल इंस्क्राइब्ड इन ए स्क्वायर, मान लीजिए स्क्वायर का मतलब होता है कि सारे एंगल 90 डिग्री है और सारे साइड इक्वल है। तो मान लो हमने ये रफली फिगर बनाया, ये स्क्वायर आप मान के चले कि इसके सारे साइड इक्वल है, राइट, और सारे एंगल। अब आप देखोगे कि अगर ये क्या है, स्क्वायर है, अगर स्क्वायर है तो अगर इसके साइड को ऐसे मिलाओगे तो ये क्या बनेगा, डायमीटर, या ऐसे मिलाओगे ये क्या बन जाएगा, डायमीटर। यानी डायमीटर ऑफ रेडियस जो होगा वो किसके बराबर होगा, तो डायमीटर ऑफ रेडियस हो जाएगा किसके, साइड ऑफ स्क्वायर के बराबर होगा। तो सबसे पहले जानते हो डायगोनल ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, √2 इंटू साइड।
रूट टू इंटू साइड, तो अगर आप रूट टू इंटू साइड किसके बराबर दे रखा है 14 रूट टू के, रूट टू से रूट टू आपका कैंसिल हो जाएगा और साइड ऑफ स्क्वायर आ जाएगा 14। अगर साइड होता है डायमीटर के बराबर तो रेडियस ऑफ सर्कल क्या आ जाएगा 14 का हाफ यानी 7 आ जाएगा। अब आपसे पूछा गया है एरिया ऑफ सर्कल। अब एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला आप जानते हो, एरिया ऑफ सर्कल का फॉर्मूला क्या है पाई आर स्क्वायर। पाई क्या होता है आपका 22/7 और रेडियस कितना आपने निकाला 7 इंटू 7, ये कैंसिल हो जाएगा। अब आपका आंसर आ गया 22 इंटू 7, 7 2 जा 14 154 आपका राइट आंसर है, थर्ड ऑप्शन आ गया। तो ये ट्रिक सबसे इंपॉर्टेंट था। कई तरह से आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि अगर एक सर्कल स्क्वायर के अंदर स्क्राइब्ड है, यानी एक स्क्वायर के अंदर अगर सर्कल बना हुआ है तो सर्कल का जो डायमीटर होगा वो क्या होगा स्क्वायर के साइड के बराबर होगा। तो यहाँ साइड नहीं दिया गया, आपको डायगोनल दे दिया। तो सबसे पहले क्या करना होगा डायगोनल की हेल्प से आपको साइड निकालना होगा। तो आप जानते हैं कि डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है रूट टू इंटू साइड, तो रूट टू इंटू साइड इक्वल टू 14 रूट टू, इससे साइड आपका निकल गया। साइड निकल जाएगा तो एरिया ऑफ सर्कल आप इजिली निकाल सकते हो। तो ये था आपका काफी इंपॉर्टेंट और अच्छा क्वेश्चन। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आप देखोगे ये क्वेश्चन हमारा है काफी ट्रिकी क्वेश्चन है, ये भी ध्यान दो। ये क्वेश्चन कह रहा है कि इन ट्रायंगल पी क्यू आर एस एंड टी आर द पॉइंट ऑन साइड पी क्यू रेस्पेक्टिवली एस टी इज पैरेलल टू क्यू आर, इफ एस डिवाइड पी क्यू इन द रेशियो 4:1 देन लेंथ ऑफ क्यू आर इज व्हाट इज द लेंथ ऑफ एस टी। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो रफली एक फिगर तैयार कर लो अपने माइंड में। ये फिगर मान लीजिए आपका रफली फिगर है, कोई आपका फिगर वहां दिखेगा नहीं, आपके दिमाग में सेट करना है। तो कितना भी छोटा बड़ा कोई भी आप फिगर बना लो। एबीसी बना लिया। अब मान लीजिए ये आपका P है, ये आपका Q है और ये आपका R है। कह रहा है एस एंड टी आर द पॉइंट एंड पी क्यू एंड पी आर। ये पी क्यू है, ये आपका पी क्यू है और ये पी आर है। कह रहा है कि एस एंड टी आर द पॉइंट्स ऑन साइड पी क्यू एंड पी आर, यानी एस आपका P पर है और एस आपका कहाँ है P पर। एस एंड टी आर द पॉइंट्स पी क्यू एंड पी आर, और पी आर पे क्या है टी है, तो आप इसको ऐसे मिला सकते हो तो एस टी आ गया। अब एस टी पैरेलल टू क्यू, कह रहा है ये इसके पैरेलल है। इफ एस डिवाइड द पी क्यू इन रेशियो, एस पी क्यू को डिवाइड कर रहा है किसमें 4:1 रेशियो में डिवाइड कर रहा है। यानी अगर आपसे बोला जाए कि ये पी एस अपॉन में एस क्यू, इसकी वैल्यू दे रखा है 4/1। अब कह रहा है लेंथ ऑफ क्यू आर, आपको लेंथ ऑफ क्यू आर, लेंथ ऑफ क्यू आर दे रखा है आपको, ये दे रखा है कितना 15। तो कह रहा व्हाट इज द लेंथ ऑफ एच टी, तो बताओ ये एच टी का लेंथ क्या है। अब आप जानते हो कोई भी ऐसा ट्रायंगल हो जिसमें ये अगर इसके पैरेलल है तो ये ट्रायंगल और पूरे बड़े वाला ट्रायंगल, दोनों ट्रायंगल क्या होगा, तो दोनों ट्रायंगल क्या होगा सिमिलर होगा। तो दो ट्रायंगल अगर सिमिलर है तो उसके कोरस्पॉन्डिंग साइड क्या होते हैं एक ही रेशियो में होते हैं। अब आप देखोगे कि ये आपके पास दे रखा है पी एस और ये आपका है पी क्यू। तो पीएस दे रखा है पी क्यू का रेशियो दे रखा है और इसके बाद तुम्हें क्या दे रखा है क्यू आर दे रखा है और आपसे ये पूछा गया। तो आपका ट्रिक क्या कहता है कि अगर ये ट्रायंगल लोगे तो इस ट्रायंगल में इस ट्रायंगल का साइड क्या है आपका पी एस, इस पूरे ट्रायंगल का साइड क्या है पी क्यू, और इधर छोटे ट्रायंगल का साइड क्या है एच टी और इसका साइड क्या है क्यू आर। अब पीएस की जगह आप क्या ले सकते हो, तो पीएस आपका जो है पहला पॉइंट है, इसको आप लिख सकते हो 4x, और ये PQ अगर आप लोगे तो PQ को क्या लिख सकते हो, तो ये 4 ये 1 है तो ये आ जाएगा 5x, ये आपका 5x आ गया। तो ये और दिस इक्वल टू एस टी, एस टी की वैल्यू आपको मालूम नहीं है, एस टी निकालना है तो एस टी को एस टी लिख लो। और क्यू आर क्या दे रखा है आपका 50। तो ट्रिक कहता है कि ये तो इससे कट जाएगा और ये 5 3 जा 15, तो डायरेक्ट आप निकाल सकते हो एस टी क्या आ जाएगा 3 4 जा 12। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 12 सेंटीमीटर। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो मुजवानी आप बता सकते हो पी एस ये ट्रायंगल और ये ग्रेटर, यानी पी एस टी एंड पी क्यू आर दोनों सिमिलर है। तो पीएसटी का पीएस लिया और बड़े वाले का पी क्यू, पीएस क्या क्या हो जाएगा 4 और ये आ जाएगा 5, तो डायरेक्ट 4/5 भी आप लिख सकते हो। और इसके बाद एस टी लोगे बटे में क्यू आर, तो एस टी आपको मालूम नहीं है क्यू आर 15, तो ये एक्स एक्स काट दिया, या एक्स हम लिखते भी नहीं कोई दिक्कत नहीं, 5 3 जा 15 आ जाएगा तो एस टी आ जाएगा 12। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया 12 सेंटीमीटर, बिल्कुल राइट आंसर।
इसी तरह से आप देखोगे, जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है तुम्हें, ये क्या कह रहा है, ए 1 × 1 अपॉन में 1 प्लस कॉस है और 1/1 में एक्स के बराबर है। यानी ये क्वेश्चन ऐसे दिया गया है कि 1/1 प्लस कॉस है, प्लस में आपका दिया गया है 1 - कॉस है, इसकी वैल्यू एक्स है। तो नॉर्मल तरीके से अगर आप सोचोगे तो ये 1 + कॉस है 1 - कॉस है। इसका अगर आप वैसे तो मुजवानी आप लिख सकते हो कि 1 + कॉस है 1 - कॉस है, कि हमें स्टेप वाइज बता रहे हैं तो आपको समझ में आ जाएगा, आप देखते ही कलम छूने की इसमें जरूरत नहीं है। तो 1 + कॉस है 1 - कॉस एलसीएम आएगा, तो 1 + कॉस से ये कैंसिल, आपको मिलेगा क्या, 1 - कॉस है। और ये 1 - कॉस से ये कैंसिल, तो आपको क्या मिलेगा, 1 + कॉस है। राइट, तो ये क्या होगा, कॉस से कॉस आपका कैंसिल आ जाएगा, तो ये मिलेगा 2। और फॉर्मूला जानते हो, a + b, a - b क्या होता है, 1 a² - 1 - कॉस²। अब 1 - कॉस² किसका फॉर्मूला होता है, तो 1 - कॉस² को क्या लिख सकते हो, sin² है, तुमने डायरेक्ट लिख दिया, ये आ जाएगा x। अब ये 2 है, 1/sin क्या होता है, cos a की, तो ये क्या आ जाएगा, 2 cos a² = 2। तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 2 cos a²। तो ऐसे क्वेश्चन को आप बिना बिल्कुल देखते ही आप जवाब बता सकते हो, ये लिखने की आपको जरूरत नहीं, लेकिन हमने आपको सिखाया है ताकि आपको अगर पता चलेगा, बेसिक क्लियर होगा, तो आप किसी भी क्वेश्चन को इजीली बना सकते हो। वरना आप मुजवानी यहीं से देखते कि 1 - कॉस है 1 + कॉस है, कट के 2 आएगा, नीचे 1 - कॉस² यानी sin² आएगा, sin² क्या होता है, cos²। हमारा जवाब आ गया 2 cos² x। तो यही आपका राइट आंसर है, बिल्कुल करेक्ट जवाब। तो जो बच्चे ट्रिग्नोमेट्री को बिल्कुल जीरो से समझना चाहते हैं, तो आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री जो है 10th क्लास से शुरू है, तो आप हमारे ज्ञास क्लासेस फॉर मैथमेटिक्स के चैनल पे जाओ और वहां आप प्ले लिस्ट में क्लास 10th की, क्लास 11th की, क्लास 12th की सारी ट्रिग्नोमेट्रीज की सारी वीडियोस हैं। आप बिल्कुल जीरो से आप हाई लेवल तक की ट्रिग्नोमेट्री को आप इजीली सीख सकते हो। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस तरह की कोर्सेस आपको लगातार मिलते रहे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, बिल्कुल इसी तरह हर क्वेश्चन को हम जहां पे ट्रिक की जरूरत है ट्रिक से बताएंगे, जहां बेसिक की जरूरत है वहां बेसिक से चलेगा। अब जैसे ये क्वेश्चन देखोगे, काफी मजा आएगा तुम इस क्वेश्चन को देखने में, क्योंकि ये क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम्स में से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो क्या है क्वेश्चन, तो ऑफ द 3 numbers whose average is 64, the first number is 1/3 times the sum of the other two। the first number हमें कह रहा है कि ऑफ द 3 numbers whose average 64, 3 नंबर है, तो मान लो 3 नंबर क्या है, मान लीजिए कि आपका नंबर है x + y + z। तो कह रहा ऑफ द 3 नंबर एवरेज 64, तो 3 नंबर का एवरेज दे रखा है 64। कह रहा द फर्स्ट नंबर इज 1/3 टाइम्स द सम ऑफ अदर टू। फर्स्ट जो नंबर है यानी जो आपका x है वो किसके बराबर है, तो आप यहाँ पे पहले उसको लिख लो। हमें कह रहा है कि x जो फर्स्ट नंबर किसके बराबर है, 1/3 टाइम्स, तो 1/3 टाइम्स हो गया किसके, सम ऑफ अदर टू, यानी y + z के बराबर। अब यहीं से आप देख सकते हो कि आप क्या लिख सकते हो, 3x = y+, ये तो हमने लिख के बताया है, वरना आप मुजवानी समझ जाओगे कि 1/3 टाइम्स अगर सम ऑफ अदर टू है, और सम ऑफ अदर टू क्या होगा, फर्स्ट का 3 टाइम्स होगा, यानी पहले का 3 गुना होगा। तो ये हमारा x है, और ये आ जाएगा 3x = 64, ये आ जाएगा 4x = 64। आप इसको कैंसिल कर दोगे तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 16। तो पूछा फर्स्ट नंबर क्या है, तो फर्स्ट नंबर आप देखोगे कि हमें बता रहा है कि फर्स्ट नंबर, तो हमें बता रहा है बताओ पहला नंबर क्या है, तो हमारी जो वैल्यू आ गई वो x की वैल्यू क्या आ गई, 16। अब ये 16 आपको दिया हुआ है कि 16 क्या है, तो अब ये 16 क्या है, तो हमारी x की वैल्यू, अब हमसे जो पहला नंबर अगर हम बात करें y + z, जो 2 नंबर है वो किसके बराबर है, तो 16 3 जा 48 के बराबर। तुमसे पूछा क्या गया है, या पूछा गया कि वन ऑफ द 3 नंबर whose average 64, the first number is 1/3 times the sum of the other। यानी कि दो जो टर्म्स है उसके सम का ये कितना है, तिहाई है। तो मान लो तुम देखोगे कि जो पहला नंबर है ना, यानी टोटल नंबर क्या है, दोनों का जो सम होगा वो क्या आ जाएगा, 48 के बराबर हो जाएगा, y + z 48 हो जाएगा। और जो पहला नंबर आपका क्या है, 16, तो आप जोड़ोगे 8 6 14, और ये कितना आ जाएगा, 64। तो हमें कह रहा 3 नंबर एवरेज 64, एवरेज 64 है, तो इसको हमें क्या करना था, 3 से मल्टीप्लाई, तो 3 4 या 12, 3 6 या 18 एक 90, ये आ जाएगा हमारा कितना, 192।
अगर आप 4 से इसको काटोगे 192। चलो इसको दोबारा एक बार चेक करते हैं, है ना। तो आंसर आ रहा है हमारा 48 और यही 48 आंसर राइट है। कैसे? तो देखो यहाँ पे आपको ये देखना था कि हमारे पास जो नंबर है x प्लस वाई प्लस, इसका ये क्या एवरेज, सब नहीं एवरेज है। एवरेज जब होता है तो जितने नंबर का एवरेज से हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं तब सब निकलता है। ये आ जाएगा 192। अब ये जो पहला नंबर है वो x है और ये y प्लस जेड किसके बराबर है, फर्स्ट के 3 टाइम्स के बराबर है। ये आ जाएगा 192। ये क्या मिलेगा 4x इक्वल टू 192। तो 4 से इसको काटोगे 4 4 जा 16, 4 8 जा, तो आपका राइट आंसर क्या आ जाएगा 48। तो पहला हमारा आंसर क्या आ गया 48 आंसर करेक्ट है। तो आप देखोगे हमने एवरेज के बहुत सारे क्वेश्चन बना रखे हैं, आप चेक कर सकते हो। लगभग 150 के आसपास जो है शॉर्ट वीडियोस हैं, उसकी प्लेलिस्ट में आप जाओगे शॉर्ट वीडियो, उसमें इस तरह के छोटे छोटे जो क्वेश्चंस होते हैं वो काफी हमने बना रखे हैं जो आपके एग्जाम्स में आए हुए हैं, उनको भी चेक कर सकते हो। हमेशा याद रखो कि अगर एवरेज दिया गया तो सम ऑफ दैट नंबर क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई में जितने नंबर है, जैसे यहाँ 3 नंबर का एवरेज है तो 3 नंबर का सम क्या होगा, एवरेज मल्टीप्लाई में 3, ये सम निकल गया। अब यहाँ बोला है कि जो फर्स्ट नंबर है वो क्या है 3 1/3 टाइम्स है सम ऑफ अदर टू, यानी सम ऑफ अदर टू क्या होगा, पहले का 3 टाइम्स होगा। तो 4x इक्वल टू आ जाएगा 192, x आपका क्या आ जाएगा 48, बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। जैसे ये क्वेश्चन तुम्हें दिया गया है cos 45 sec 30 को, ये क्वेश्चन बिल्कुल इजी है, आपको बस टेबल याद होनी चाहिए। जिस बच्चे को टेबल याद नहीं है या टेबल की ट्रिक्स हमने बता रखी है, क्लास 10th के ट्रिग्नोमेट्री में जाओगे, ट्रिग्नोमेट्री सेक्शन में प्लेलिस्ट में आप वहां पे चेक कर सकते हो। बिल्कुल सिंपल तरीका आपको बताया गया किस तरह से आप टेबल इजीली बना सकते हो। यहाँ पे डायरेक्ट क्वेश्चन की हम बात करते हैं तो cos 45 की वैल्यू हमारी क्या होती है, cos 45 की वैल्यू हमारी होती है 1/√। अब माइनस में सेक 30 है तो cos 30 होता है √3/2, तो ये आ जाएगा आपका 2/√3। और ये दिया हुआ x, इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, एलसीएम आ जाएगा √2√3। ये आपका √2 से कैंसिल करोगे तो √3 बचेगा, तो ये √3 आ जाएगा, माइनस में आ जाएगा 2√2। तो आप इसको लिख सकते हो √3 माइनस में 2√2 अपॉन में क्या आ जाएगा √6। अब देखोगे ऐसा ऑप्शन दिया हुआ है √3 माइनस 2√2/6, बिल्कुल राइट आंसर आ गया आपका √3 माइनस 2√2/6, ये सी ऑप्शन था। तो आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है, यहीं पर आप छोड़ सकते हो। अगर ऐसा नहीं होता तो आप इसको रिस्लाइज भी कर सकते थे, √6 से आप इसको क्या करते रिस्लाइज कर देते, आपका आंसर आ जाता। लेकिन हमें कॉम्पिटिशन एग्जाम में मेनली हमें ऑप्शन को देखना होता है कि हमारा ऑप्शन क्या है, जैसा ऑप्शन होगा इसके हिसाब से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ये सारे ट्रिकी अप्रोच क्वेश्चंस हैं और हर क्वेश्चन को हम उसके हिसाब से, जो ट्रिक वाले हैं ट्रिक के हिसाब से बताएंगे, जो वैसे नॉर्मल क्वेश्चंस को नॉर्मल के हिसाब से। चलो देखो जैसे ये क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अजीत is 2 times as good a workman as Badrinath and therefore is able to finish the job. Ajit is 2 times as good a workman as Badrinath and therefore is able to finish the job in uh, able to finish the job in days less than 3 days less than Badrinath. तो 3 दिन बद्रीनाथ कह रहा है कि बद्रीनाथ से 3 दिन पहले उस काम को समाप्त कर देता है। तो वर्किंग टुगेदर दे कैन डू, अगर वो दोनों एक साथ काम करता है तो कितने दिन में करेगा। तो 3 दिन आप देखोगे यहाँ पे क्वेश्चन के हिसाब से क्या कह रहा है कि इट इज टू इट अजीत इज 2 times एज गुड वर्कमैन एज बद्रीनाथ, मतलब उससे दुगुना, जो अजीत है वो उससे क्या है डबल काम करता है। तो कह रहा है एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश द बद्रीनाथ एंड देयरफॉर एबल टू फिनिश द जॉब इन 30 days। तो इसका मतलब हुआ 30 days लेस देन बद्रीनाथ, बद्रीनाथ से 30 दिन कम में ये करता है। तो बद्रीनाथ में 30 दिन कम में करता है तो बद्रीनाथ को 30 दिन ज्यादा लगेगा। तो बद्रीनाथ को 30 दिन अगर ज्यादा लगता है तो उसको कितना लग जाएगा 60 लग जाएगा। तो 60 लग जाएगा। तो ट्रिक क्या कहता है कि एक को लग रहा है 60 और एक को लग रहा है 30। अगर एक को 60 लगता है और एक को 30 लगता है तो क्या ट्रिक कहता है, ध्यान दो। एक को 30 लग रहा है और एक को 60 लग रहा है तो डायरेक्ट आप लिख सकते हो 30 इंटू में 60 अपॉन में आ जाएगा सम दैट इज 90। तो 0 से 0 कट जाएगा, 3 3 जा 9, 3 2 जा 6। तो आपका जवाब क्या जाएगा 20। हमेशा याद रखो कि अगर 2 आदमी हो, एक किसी काम को मान लो 30 दिन में करता है और बी दूसरे काम को 60 दिन में करता है,
दोनों उस काम को कितने दिन में करेगा, तो ट्रिक क्या कहता है, प्रोडक्ट ऑफ डेज अपॉन में क्या आ जाएगा, सम ऑफ डेज। तो प्रोडक्ट ऑफ डेज करोगे तो 30 इंटू 60 हो गया, सम ऑफ डेज करोगे तो ये आ जाएगा आपका 90। तो आप काट दोगे, 33 जा 90 और 3 2 जा 620 आपका राइट आंसर है। तो टाइम एंड वर्क के भी हमने प्लेलिस्ट में बना रखे हैं, वहां पे आप इसको चेक कर सकते हो सारे क्वेश्चंस को। लेकिन यहाँ पे हमने बिल्कुल ट्रिक बताया, दोबारा से ट्रिक ध्यान रखो, कभी भी ऐसा क्वेश्चन दिया हो कि ए किसी वर्क को, यानी ए डू एनी वर्क इन सपोज करो m days and b do the same work in n days, then how many days they can work to in बोथ, दोनों मिलके उस काम को कितने, ए किसी काम को x दिन में करता है, बी y दिन में करता है, अगर दोनों एक साथ काम करे तो उसे कितने दिन में करेगा। ट्रिक क्या कहता है, एक्स वाई अपॉन में एक्स प्लस वाई, प्रोडक्ट ऑफ डेज और नीचे आ जाएगा सम ऑफ डेज। चलो अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अब देखोगे जैसे ये क्वेश्चन है काफी इंपॉर्टेंट और इजी क्वेश्चन है। आपको दिया गया कि cot a/2 इक्वल टू x, देन x की वैल्यू क्या है। तो cot a/2 को आप क्या लिख सकते हो, cot a/2 को आप लिख सकते हो cos a/2 बाई sin a/2 लिख सकते हो। अब इसमें चेक कर लो कौन ऐसा आ रहा है। तो आप देखोगे इसमें हमें दिया हुआ 1 बाई cos a के माइनस cos a के माइनस cot a को अगर आप सॉल्व करोगे तो देखो क्या आ रहा है इसमें। आपने देखा कि 1 बाई ये जो है 1 अपॉन में cos a के माइनस कॉट, अगर आप इसको सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा cos a के आपका आता है 1 अपॉन में sin, और cot a आपका आता है cos a अपॉन में sin। तो sin a चला जाएगा आपका ऊपर और नीचे क्या आ जाएगा 1 माइनस cos a। अब आप जानते हो कि sin 2a क्या होता है, 2 sin a cos a, तो sin a को लिख सकते हो आप 2 sin a/2 इंटू में cos a/2। सब बच्चों को याद है sin 2a 2 sin a cos a, तो sin a होता है 2 sin a/2 को। अब ये 1 माइनस cos a क्या होता है, 1 माइनस cos a आपका आ जाएगा 2 sin स्क्वायर a/2। ये 2 से 2 कट जाएगा और एक साइन से एक साइन कट जाएगा, तो क्या मिलेगा cos a/2 बाई sin a/2, ये किसके बराबर हो जाएगा 10a/2 की। तो ये 10a/2 आपको दिया हुआ था, तो ये हमारा आ जाएगा cos a/2 बाई sin a/2 क्या होता है cot a/2 के बराबर। तो हमें यही लाना था, cot दिखाना था। तो आपका आंसर क्या आ गया, ये फॉर्मेट आ गया, चौथा वाला आपका राइट आंसर आ गया। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको बना सकते हो। और जो बच्चा ट्रिग्नोमेट्री बिल्कुल जीरो से देखना चाहता है तो आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाके 10th क्लास से ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट है, आप उसको इजीली चेक कर सकते हो। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप इसको सब्सक्राइब कर लो, ताकि इस पे जो है नई नई जो क्लासेस आती है वो आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन मिलता रहेगा, आप इसका यूज कर सकते हो। चलो इस क्वेश्चन की अगर हम बात करें, कह रहा द लेंथ ऑफ द डायगोनल ऑफ ए स्क्वायर इज व्हाट इज द एरिया ऑफ स्क्वायर। आप जानते हो लेंथ ऑफ डायगोनल स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है, √2 इंटू साइड। √2 इंटू साइड कितने बराबर आ जाएगा 10 के। इससे आप साइड निकाल सकते हो, साइड क्या आ जाएगा 10 अपॉन √2। सेंटीमीटर है तो सेंटीमीटर लिख दोगे। अब बोला एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर आप जानते हो क्या होता है साइड स्क्वायर। ये आ जाएगा 10 अपॉन में √2 का आप क्या लिख सकते हो स्क्वायर, तो ये क्या मिलेगा आपको 100 अपॉन में 2 से काट दोगे 50। तो राइट आंसर क्या आ गया 50 स्क्वायर सेंटीमीटर, आपका आंसर बिल्कुल करेक्ट है। तो बस ये फॉर्मूले याद रखना है कि कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो डायगोनल ऑफ स्क्वायर क्या होता है √2 इंटू साइड। अगर साइड निकल जाता है तो एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है साइड का स्क्वायर। तो यही आपका राइट आंसर है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन कह रहा है तुम्हें a car travels a certain distance at 32 किलोमीटर पर आवर comes back at 68 किलोमीटर पर आवर, व्हाट इज द एवरेज स्पीड ऑफ टू। कभी भी ऐसा क्वेश्चन हमने ट्रिक बता रखा है पहले भी, कभी भी ऐसा क्वेश्चन आता है कि अगर डिस्टेंस सेम दिया हो तो एवरेज डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है 2xy अपॉन x प्लस वाई, 2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड अपॉन में सम ऑफ। तो यहाँ डायरेक्ट ट्रिक लगा दोगे, 2 इंटू में प्रोडक्ट ऑफ स्पीड है 32 इंटू में आ जाएगा 68, और नीचे ऐड कर दोगे तो ये आ जाएगा 32 और 68 को ऐड करोगे 8 2 10 आ गया, 6 3 9 10 आ गया। अब इसको सॉल्व करना है तो ट्रिक क्या कहता है कि नीचे आपके पास 0 तो काटो मत, ये पूरा पूरा कैंसिल होगा नहीं। अगर ये कैंसिल नहीं होगा तो ट्रिक कहता है कि 32 जा 64 को 68 से मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 जा 32, 8 6 जा 48, 3 5 1 2।
फिर 6 4 जा जाएगा 24, 6 6 जा 36 टू 38, ये आ जाएगा 2, ये आ जाएगा 5, ये आ जाएगा 13, ये आ गया 4, 2 0 के बाद पॉइंट लगा दो 43.52। देखो बिल्कुल राइट आंसर आ गया आपका 43.52। कोई बच्चा इसको काटने लगता तो काटने में क्या होगा कि आपका पूरा कटेगा नहीं, फिर आप मल्टीप्लाई करोगे, फिर मल्टीप्लाई करके डिवाइड करोगे। इसी तरीका कहता है कभी भी नीचे जीरो वाला पॉइंट आ जाता है तो सिंपल तरीका क्या है, आप मल्टीप्लाई कीजिए और जितनी जीरो इसके बाद पॉइंट लगा दो। हमने बिल्कुल स्मार्ट वर्क किया, 32 को 64 से मल्टीप्लाई किया, 64 तो मुजवानी आ गया, और 68 से मल्टीप्लाई करके 2 के बाद हमने पॉइंट लगा दिया, 43.52 बिल्कुल राइट आंसर है। तो आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट ये सारी क्लासेस को इजीली एंजॉय कर सकते हो, ले सकते हो। अगर आप चाहते हो पेड क्लास लेना और पेड लाइव क्लास लेना जूम ऐप पे, तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हो और जो है डायरेक्ट क्लास को भी ले सकते हो। चलो इस क्लास क्वेश्चन की अगर हम बात करें, व्हाट इज द स्लोप ऑफ लाइन पैरेलल टू द लाइन। आप जानते हैं कि स्लोप ऑफ लाइन का जो ट्रिक्स है क्या है, कि स्लोप हमारा होता है कि ये हमारा फॉर्मूला है इक्वेशन का, ये हम बात कर रहे हैं 171 की यहाँ पे। तो आपको जानना है कि इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होता है, y इक्वल टू mx प्लस c, और ये m जो है वो क्या है, स्लोप है, राइट। अब आप जानते हो कि कोई भी लाइन दिया हो, जैसे ये लाइन दिया गया है 3x माइनस 6y इक्वल टू 4, अगर हम इसको मुजवानी बना दे तो 6y इधर आ जाएगा, 3/6 हाफ आ जाएगा, राइट। लेकिन आपको दिखाना यहाँ पे, तो आपको ये दिखाना है कि 3x माइनस का 6y 4 है, तो आप इससे 6y की वैल्यू अगर निकालोगे तो क्या आएगा, 3x माइनस 4, y निकालोगे तो ये आ जाएगा 3, 6/6 माइनस में आ जाएगा 4 अपॉन में से, तो 3 2 जा 6 आ गया, ये आ जाएगा आपका x/2 माइनस में हमारा क्या आ जाएगा 2 अपॉन में थी, राइट। अब आप देखो कि इसका m की वैल्यू क्या आ गई, हाफ। अब चूंकि ये पैरेलल है, बोला स्लोप पैरेलल टू द लाइन, हमेशा याद रखो व्हेन द टू लाइंस आर पैरेलल देन द स्लोप इज सेम, व्हेन द टू लाइंस आर परपेंडिकुलर देन प्रोडक्ट ऑफ स्लोप इज माइनस होती है। यहाँ पैरेलल है तो सेम होगा, तो आपका राइट आंसर यहीं से आप निकाल सकते हो, स्लोप क्या आ जाएगा, हाफ। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, 1/2 स्लोप बिल्कुल राइट आंसर है। दोबारा ध्यान दो, कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो सबसे इजी तरीका क्या है कि आप इक्वेशन ऑफ लाइन को दिमाग में बैठा लो, y mx प्लस c होता है, m क्या है, स्लोप। अब जो भी इक्वेशन दिया गया उससे y को y के टर्म में चेंज कर दो, y की वैल्यू निकालो, y निकालोगे तो ये आ जाएगा x/2 माइनस 2/3। अब जो x का कोफिशिएंट है वो स्लोप ऑफ दैट लाइन, तो स्लोप आ गया हाफ। अब आप जानते हो कि इसके पैरेलल जो लाइन होगा उसकी भी स्लोप क्या होगी, सेम होगी। अगर वो परपेंडिकुलर होता है तो नेगेटिव रेसिप्रोकल होता है, लेकिन अगर पैरेलल है तो सेम होगा, सो स्लोप इज हाफ। आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था। अब कोई भी ऐसा स्लोप वाला क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इसको इसी तरह से बना सकते हो। अब जैसे ये क्वेश्चन आप देखोगे, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये भी, इस तरह के क्वेश्चन आपके एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। अब जैसे ये क्वेश्चन हमें दिखा रहा है 251, जो क्वेश्चन है क्या कह रहा है कि व्हाट इज द एलसीएम ऑफ दिस। अब इसका एलसीएम निकालना, तो एलसीएम निकालना तो हर बच्चा जानता है, लेकिन एलसीएम निकालने के स्मार्ट तरीके क्या है, 57 है, 93 है। अब आप देखोगे कि यहाँ पे हमें 3 से 3 1 जा 3 2 3 9 जा 27 3 3 जा 1, अब ये किसी से नहीं कटेगा। ट्रिक कहता है 19 3 जा 57 आ गया, तो ये 57 आ गया और इसको मल्टीप्लाई करना है 31 से, 1 7 जा से। अगर 7 वाला एक ही होता तो उसमें निशान लगा देते, क्योंकि अब 7 वाला 2 ही बचा है, और एक होता तो आगे सॉल्व नहीं करते। यहाँ पे 2 है तो इसमें से ही एक आपका आंसर है, 1 7 जा 7, ये 5 आ जाएगा, 3 7 जा 21, 3 5 जा 15 टू 70, 7 आ गया, 1 7 6 7 आपका आंसर बिल्कुल राइट। तो कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आप इजीली इस तरह के क्वेश्चन को आप ऐसे बना सकते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, किसी भी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम कराती है, समझ में नहीं आता तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे भी लिख सकते हो और उससे भी आप जो है हेल्प ले सकते हो। तो अब देखो, जैसे ये क्वेश्चन की अगर हम बात करें, क्या कह रहा है, सेक 5π/4 और इक्वल टू x। अब ऐसे क्वेश्चन की हमारे पास बहुत सारे तरीके हैं, चलो बिल्कुल इजी तरीका चेक करते हैं। सेक दिया हुआ है और ये दिया गया आपका 5π/4। अब आप देखोगे कि 5π/4 को अगर हम चेक करें तो ये कितना के बराबर है, 5 इंटू 180 अपॉन में 4, तो ये आ जाएगा 4 4 जा 16 टू दिस, ये आ गया। अब आप देखोगे कि इसको क्या लिख सकते हो,
तो 5 5 जा 25, 225, राइट। अब कोई भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो ट्रिक क्या कहता है कि आप इसको n इंटू 90 प्लस थीटा के बेस में तोड़ो। तो ये आ जाएगा 2 इंटू में 90, 180 आ गया। अब ये बच जाएगा आपका 45। तो ये यहाँ पे इवन है, इवन है, इसका मतलब इसका जो साइन है वो क्या होगा, अगर ऑड होगा तो चेंज होता है, साइन में चेंज नहीं होगा। तो ये आ जाएगा डायरेक्ट क्या आ जाएगा, सेक 45। अब आप देखोगे कि इसका क्वाड्रेंट क्या है, 225 है। तो आप क्वाड्रेंट जानते हो कि फर्स्ट में 0 से 90 होता है, दूसरे में 90 टू 180 होता है, तीसरे में 180 टू 2, यानी थर्ड क्वाड्रेंट में। तो थर्ड क्वाड्रेंट में 10 कॉट पॉजिटिव होता है, कॉसेक निगेटिव होता है। इसकी वैल्यू निगेटिव आएगी। तो सेक 45 है, कॉस 45 1/√2, ये √2 आता है। तो ये क्या आ जाएगा, -√2। तो आपका राइट आंसर क्या आ गया, -√2।